2 बार धनबाद विधानसभा सीट से विधायक राज सिन्हा विधायक रहे और तीसरी बार पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है और टिकट दिया। हम सीधे जानते हैं विधायक जी, 2 बार यहाँ से विधायक चुने गए और तीसरी बार भी पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया। जनता की उम्मीदों पर किस तरह से खरा हो? जनता के भरोसे पर ही को ही पार्टी ने सम्मान दिया है। पार्टी टिकट देती है तो पार्टी को मालूम हुआ कि जनता और कार्यकर्ता दोनों की इच्छा है कि धनबाद से फिर से राज सिन्हा को टिकट दिया जाए। पार्टी ने सम्मान दिया और मैं मानता हूं कि जनता के साथ जितना जुड़ाव धनबाद में मेरा है उतना किसी दूसरे नेता का जुड़ाव नहीं होगा। ठीक है, किसी को कोई पर्सनल काम नहीं हुआ होगा, मान सकते हैं, किसी को कहीं कम काम किया होंगे, कहीं ज़्यादा काम, वो हो सकता है, लेकिन लोग जानते हैं कि धनबाद में 24 घंटा राज सिन्हा का जुड़ाव लोगों के साथ रहता है और इसी विश्वास को फिर से जनता ने साबित किया और मुझे फिर विश्वास दिलाना है कि मैं हर हमेशा जब भी आवाज़ लगाएंगे कोई भी, तो या भाई के रूप में, बेटा के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में आपके द्वार पर खड़ा पाइएगा। क्या ऐसे कार्य हैं जो बच गए हैं जिनको आपको पूरा करना है? देखिए, अभी आधारभूत संरचना पूरी तरह से धनबाद के अंदर विकसित नहीं हुई है। जैसे पीने के पानी की समस्या, पिछले बार जब रघुबर दास जी की सरकार थी तो हम लोगों ने कोशिश किया था और यहाँ मैथन जलापूर्ति योजना जो मैथन फेज़ 2 है उसका शिलान्यास भी हो गया था, फंड भी लोकेशन हो गया, लेकिन वो काम दुर्भाग्य से ये सरकार बदल गई, काम धीमा हो गया, स्लो बंद हो गया। माडा से जलापूर्ति का भी पूरा उसके नवीन नया पंप, मोटर, पाइप, सम्प, टंकी सब बनाने का हो गया। वो काम भी 22 में, दोनों काम 22 में पूरा करना था, लेकिन वो काम भी सरकार बदलने के बाद या तो बिल्कुल धीमा हो गया या बंद हो गया। बिजली का आधारभूत संरचना के लिए उसी तरह से जो प्रयास हुए थे, लगभग 1000 करोड़ के काम धनबाद में शुरू हुए थे। सब स्टेशन बनाना, 7 सब स्टेशन बना, जतुडी में ग्रिड बनाने का जो पतरातू से चंदन कियारी होते हुए वो लाइन जोड़ने का वो योजना था तेनूघाट से, तो वो बन के तैयार है, लेकिन वो अभी तक काम नहीं हुआ, जोड़ा नहीं गया। नेशनल ग्रिड से जोड़ करके धनबाद को करना था। तो बिजली की समस्या भी, ये सभी समस्याएं जो हैं ये बंद पड़ी हुई हैं, माने पूरा नहीं हो पाया। अभी देखिए, बिजली की समस्या बहुत हो गई है, समय समय पर हम लोग आंदोलन करते रहते हैं। सड़कों की समस्या, जो मेन रोड तो बने, लेकिन जो मोहल्लों के अंदर पतली गलियां हैं या नाली है, सीवरेज ड्रेनेज की योजना वो लागू धनबाद में नहीं हुई, जिससे बारिश में मोहल्लों में पानी लग जाता है। तो ये भी प्रायोरिटी पे है अभी कराना ये काम। इसके अलावा अभी इस सरकार में, सरकार के संरक्षण में आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। रंगदारी, धमकी, एक्सटॉर्शन, मर्डर, ये सब बढ़ गया, कोयला चोरी, और जिस प्रकार से ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक उद्योग की तरह हो रहा है भ्रष्टाचार में, तो ये सभी विषय हैं और बिल्कुल हमारी सरकार बनेगी और यहाँ के लोगों को भयमुक्त वातावरण दिलाना भी हमारी प्राथमिकता में शुमार है। यहाँ के व्यापारी, यहाँ के व्यवसायी भय मुक्त होकर के अपना व्यापार करें, व्यवसाय करें, लोग निर्भीक होकर के रहें, यह एक प्राथमिकता पर, यह भी मेरा काम है। इन सभी बिंदुओं पर मैं इस पर काम करूँगा। एक लोगों में चर्चा का विषय बना रहता है कि कांग्रेस के पास धनबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी नहीं है, जिस कारण विधायक राज सिन्हा अक्सर जीतते रहे। क्या कहेंगे? भाई, प्रत्याशी कहाँ से होगा? हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात जनता के बीच में रहते हैं। मैंने पहले ही कहा, काम कम हुआ हो, बेसी हुआ हो, वो अलग विषय है, लेकिन जनता के सुख दुख में राज सिन्हा हमेशा खड़ा है, यह तो है। और रात में 12 बजे भी, 1 बजे भी कोई हमको फ़ोन करता है, इस विश्वास से करता है कि राज सिन्हा कम से कम फ़ोन तो उठाएगा। तो यह भरोसा हमने जीता है, यही हमारी पूंजी है, यही संपत्ति है। दूसरे लोगों को कोई मतलब तो है नहीं। चाहे कोरोना काल हो, आप देखिए, उसमें कोरोना काल के अंदर अनाज वितरण हो, सैनिटाइजर वितरण हो, मास्क हो, पीपीई किट हो, जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, या पूरा अपना गाड़ी निकाल के, 4 गाड़ी निकाल के, मशीन बिठा के पूरा विधानसभा क्षेत्र को सैनिटाइज करने का काम हो, सुबह से रात तक राज सिन्हा रोड पर दिखाई पड़ता था। कोरोना काल में भी लोगों को कहीं जरूरत पड़ी तो दवा भी उपलब्ध कराते थे। इस प्रकार के तो सेवा, लोग देख रहा है कि राज सिन्हा सेवक है, कोई नेता थोड़ी ना है। हमारा घर दरवाज़ा जब आइए खुला हुआ है, कोई
कोई सुरक्षा गारद नहीं, कोई घेरा नहीं। जब जिसको मन, कार्यकर्ता भी हमसे अधिकार पूर्वक लड़ता है, झगड़ता है, प्यार करता है, सब परिवार की तरह राज सिन्हा है। इसलिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं कि दूसरा लोग घर में बैठ करके एसी से उतरते नहीं है, गाड़ी से निकलते नहीं है। इस बार छठ पूजा जो है चुनाव में पड़ गया है, तो चुनाव के दौरान, छठ पूजा के दौरान आपके द्वारा कई चीज़ें वितरित की जाती है, तो आप किस तरह से फिर उसको नहीं, देखिए, आचार संहिता जो है वो बाधक बने, थोड़ा बाधक बनेगी, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि राज सिन्हा अकेले कोई त्यौहार नहीं मनाता। अपने घर में हमारा परिवार पूरा धनबाद है, इसीलिए आप देखते हैं लाखों दीपक दिवाली में, दिया, तेल, बाती सब हम बांटते हैं। छठ में माता बहन के साथ साड़ी हम की पूजा सबके साथ मिलके करते हैं। लेकिन इस बार आचार संहिता में बाध्यता है, तो थोड़ी लोगों को मैं आपके माध्यम से क्षमा भी मांगूंगा कि इस बार वो हम त्यौहार अकेले ही मना पाएंगे। अब हम, आपका बेटा, चुनावी नियम की बाध्यता है इसके वजह से, नहीं तो हम तो यहाँ के हमारे हजारों बने जो दिए खरीदते हैं, हम लाखों, 1.25 लाख दिया खरीदते हैं, तो हमारे कुम्हार पट्टी के हमारे कुम्हार भाई, उनका भी रोजी रोटी को हम मैंने सलाम करते हैं, उनको भी मौका मिलता है। लोकल पर वोकल हम, वो भी होता है साड़ी से छठ व्रती माता बहन को। लेकिन अब क्या बोले, आचार संहिता की वजह से थोड़ी इसमें बाधा आएगी। माने इस बार हैट्रिक रहेगा? अब ये तो जनता से पूछिए, लोगों से पूछिए, मैं तो क्या बोलूं। कितना है? मैं तो आश्वस्त हूँ। लोग, धनबाद के लोगों पर मुझे पूरा भरोसा है कि अपने भाई को, एक सेवक को कभी वो इग्नोर नहीं करेंगे, इनकार नहीं करेंगे। लोगों का प्यार कितना भी नाराज़गी हो, लेकिन अंततः प्यार उनका राज सिन्हा को ही मिलेगा, कमल फूल को ही मिलेगा, मोदी जी को ही मिलेगा। जो जनता के ऊपर इनका जो विश्वास है, जो भरोसा है, वह काफ़ी है, और इसी भरोसे के नाते यह कह रहे हैं कि इस बार भी हैट्रिक वह लगाएंगे। इसके साथ ही विधायक राज सिन्हा दीपोत्सव और छठ पूजा के अवसर पर जो लोग हैं, जनता है, उसके बीच जाते थे और दियों को लेकर के उनके पास वितरण करते थे, साड़ी का वितरण होता था। तो इस बार वह क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि चुनावी दौर चल रहा और आचार संहिता का मामला है, लेकिन अपने हैट्रिक को लेकर विधायक राज सिन्हा पूरी तरह से आश्वस्त हैं। नरेंद्र निषाद, ईटीवी भारत, धनबाद।